इन लोगों ने 4 घंटों को शामिल तो कर दिया, बड़े साजिशन के तहत जंगली सुअर अन्य प्रकार के जीव छोड़े गए हैं। कई पैंतर यहाँ नजर आए हैं। पूरे क्षेत्र में एक भय का वातावरण है। फसल पूरी तरह जंगली सुअरों ने नष्ट कर दी है। इसके विरोध में सब लोगों ने कई पहले सभा करी है और हमारी सभा के माध्यम से सरकार से एक ही मांग है, या तो सरकार सीधे हाथ से और सीधी अंगली से इन 4 वनखंडों को मासलपुर क्षेत्र के जो सेंचुरी में जुड़े हैं इनको मुक्त कर दें। अगर मुक्त नहीं करे तो एक बड़े आंदोलन का सामना करने के लिए राजस्थान और सेंट्रल सरकार तैयार रहे। हम चुप नहीं बैठेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। विधान क्षेत्र के वो लोग हैं जिनके किस्से नारों को नरवा देने के लिए किए जाते हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे आसियानों पर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। शासन और सरकार सिस्टम के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। सरकार अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। सरकार सही रवैया से हमसे बात करेगी तो हम सही रवैया से करेंगे। अगर वो ज्यादा हट पर आएगी तो हम भी हट। हमको जल जंगल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम तबाही मचा देंगे पूरी राजस्थान में मगर हमारी जमीन को नहीं जाने देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज राजस्थान। दर्शकों, अभी हम करौली जिले के ग्राम सकरघटा में मौजूद हैं। आज यहां पर एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ा टेंट लगा हुआ है और काफी संख्या में यहाँ पर आज लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी हम यहाँ पर मौजूद लोगों से जानेंगे कि आज यहाँ पर ये महापंचायत किस विषय में आयोजित की जा रही है। चलिए आपको इस महापंचायत के अंदर लेकर चलते हैं और लोगों से इसके बारे में जानते हैं। लगना पड़ेगा, सुभाष चंद्र बोस की तरह लगना पड़ेगा, महात्मा गांधी जी की तरह लगना पड़ेगा। परिवारवाद को छोड़ना पड़ेगा, गोत्रवाद को छोड़ना पड़ेगा, जातिवाद को छोड़ना पड़ेगा। सब चीजों को छोड़ करके एक जाली पर बैठ के ललकार राजस्थान की और केंद्र सरकार की आंखों में आंखें डाल करके, नेताओं की आंखों में आंखें डाल करके बात करनी पड़ेगी कि हमें 4 वनखंड सेंचुरी से मुक्त चाहिए। 4 वनखंड सेंचुरी से मुक्त चाहिए। सरकार ने अगर आदेश नहीं दिया तो एक से ईंट बजाने के लिए तैयार हो रहे। तब तो स्वतः ईश्वर करेगा, नहीं तब तो स्वतः ईश्वर करेगा। अब बहुत सारे वक्ता हमारे बीच पहुंचेंगे, बहुत से पहुंचे हैं। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पड़ोसी बड़ी ओजस्वी वक्ता परम आदरणीय महाराज सिंह जी ताली साहब को। वो आए और अपना जोगन दें। आदरणीय महाराज सिंह जी ताली साहब। महाराज सिंह जी पहुंचे, उस बीच में निवेदन कर दूं, जो बाहर से महान विभूतियां पधारे हैं उनसे पूछ के और उनका नाम लिखिए ताकि उनको भी अवसर दें। यहाँ से ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम तो आए थे तुम्हारी सभा में, हमें रुकने का मौका नहीं दिया। हाँ जी, सभी बंधुओं से निवेदन है कि जो कमेटी गठित करने का सभी का निर्णय है उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है। उस एप्लीकेशन का QR युवा लेकर के ज्यादा से ज्यादा लोग जो सक्रिय भागीदारी निभाना चाहते हैं इस आंदोलन में, वो अपनी सदस्यता लें, जिससे उनको एक जिम्मेदारी दी जा सके कमेटी के अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सदस्यता लीजिए, जिससे हमारी शक्ति आ जाए। ठीक है, हेलो। लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर कोई एक ही बादशाह बना है, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्होंने हमको संविधान दिया, संविधान के अनुसार लोकतंत्र दिया और तमाम हक और अधिकार दिए। हमको लोकतांत्रिक तरीके से न्याय लड़नी होगी, संवैधानिक। और एक चीज और बताऊंगा आपको, ये तमाम जो है पधारे हैं हमारे सरकारी, हमारे जो मेहमान है, हमारे पीली है, हमारे पंच पटेल है, हमारे नेतागण है। अरे ये तो एक सेनापति है, ये तो सिर्फ सेनापति है। इनकी सेनाओं की तो कोई और छोड़ नहीं है। किसी के पास लाखों की सेना है, किसी के पास करोड़ों की सेना है। अरे सरकार, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, ये सेंचुरी प्रदेश ही नहीं पूरे देश के किसी भी कोने में नहीं लगनी चाहिए। जैसे हम लोग परेशान है आज, वैसे ही वे लोग परेशान होंगे। इस सेंचुरी के मुद्दे को हमेशा हमेशा के लिए खारिज कर दे, मेरी सरकार से गुजारिश है। और अब तो मैं एक शब्द कहते मैं अपनी बारी को विराम
लेकिन उसका बदला नहीं दिए। हमारे एक क्रांतिकारी जो उज्जवल सिंह सरकार थे जो पंजाब के, उन्होंने इंग्लैंड में जाके नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जंगल हमारा, टाइगर तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छोटे जी यही कहना चाहते ना, वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, जमीन हमारी, टाइगर तुम्हारा, जंगल हमारा, टाइगर तुम्हारा। जो ये ठेकेदार जी कहना चाह रहे थे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके न्यूज चैनल को कि आप इस मीडिया चौथा स्तंभ होता है देश का, कि इस सभा को लाइव दिखाने के लिए आप हमारे बीच पहुंचे। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि टाइगर रिजर्व का जो मुद्दा है वो अलग है। आज जो सभा हो रही है वो 2023 के शुरुआत में पता नहीं किसके दबाव में, सरकारों के दबाव में, जाने कॉर्पोरेट्स के दबाव में, पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट के दबाव में, जाने सेंट्रल के दबाव में, हमारे जो बंद बैराठा सेंचुरी में उसमें मासलपुर ब्लॉक के 4 वनखंड तमकोली, जमूरा, बांस की बावड़ी, ताली पहाड़ और मेवला पहाड़ को शामिल कर दिया गया था, जिससे लगभग आधा अर्धशतक मतलब 50 गांव जो रेवेन्यू विलेज हैं वो प्रभावित थे। इन लोगों ने 4 वनखंडों को शामिल तो कर दिया, बड़े साजिशन के तहत यहाँ जंगली सुअर, अन्य प्रकार के जीव छोड़े गए हैं, कई पैंतर यहाँ नजर आए हैं, पूरे क्षेत्र में एक बहका वातावरण है, फसल पूरी तरह जंगली सुअरों ने नष्ट कर दी है। उसके विरोध में सब लोगों ने कई पहले सभा करी है और हमारी सभा के माध्यम से सरकार से एक ही मांग है कि या तो सरकार सीधे हाथ से और सीधी अंगुली से इन 4 वनखंडों को मासलपुर क्षेत्र के जो बर्ड सेंचुरी में जुड़े हैं इनको मुक्त कर दें। अगर मुक्त नहीं करे तो एक बड़े आंदोलन का सामना करने के लिए राजस्थान और सेंट्रल सरकार तैयार रहे। हम चुप नहीं बैठेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये डांग क्षेत्र के वो लोग हैं जिनके किस्से नाहरों को नरुआ देने के लिए किए जाते हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे आसियानों पर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। शासन और सरकार और सिस्टम के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद हैं, इनसे भी हम इस महापंचायत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम महापंचायत में पधारे। सबसे पहले ये महापंचायत पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन सरकारों को कुछ संज्ञान नहीं हुआ। उसके बाद में तीसरी महापंचायत है। इसके आज कमेटी बनेगी। कमेटी के बाद में सरकारों को एक ज्ञापन भेजा जाएगा और हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लाने का भी प्रावधान आज हमने बना रहे हैं, अभी बनेगा पंचायत के अंदर। और जो मासलपुर की जो 4 वनखंड है, तो चारों वनखंडों को इस सेंचुरी बंद बाराटा से मुक्त कराने का ये पंचायत उसी के रूप में रखी गई है। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रथम तो आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम जवान सिंह मोचा, गंगापुर सिटी का रहने वाला। सर आज ये जो महापंचायत रखी गई है तो इसमें क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी सबसे बड़ी मांग है जो पूरी राजस्थान में करौली धौलपुर पर जो एक ऐसा कोराम मंडरा रहा है करौली धौलपुर पर, जो वर्तमान की सरकार डबल इंजन की सरकार हमारे यहाँ पर जो किसान गरीब मजदूर, सर्व समाज के किसान गरीब मजदूर जिनको एक टाइगर रिजर्व के नाम पर हटाना चाहती है। ये जो बहुत बड़ा हमारे ऊपर भूचाल आ चुका है पूरी राजस्थान में। ये इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इधर वहां पर देख रहा हूँ करौली सवाई माधोपुर वहां डूंगरी बांध का मामला चल रहा है। यानी पूरी राजस्थान को बंद बाराटा का नाम देकर, बर्ड सेंचुरी का, इधर यूटीआई बांदी कुई का नाम देकर, तो धीरे धीरे जो वर्तमान की सरकार हमारा पूरी राजस्थान को खत्म करना चाहती है। आज इस महापंचायत का सीधा सीधा उद्देश्य है कि पहले और भी महापंचायत हुई थी। पहले सरमोत्रा साइड में बाबा थाम पर महापंचायत हुई थी, जिसके बाद में इधर हम बात करते हैं तो खेड़े मंडेली पर गुजर भाइयों की महापंचायत हुई थी। आज सगरघटा में इस महापंचायत का सीधा सीधा उद्देश्य है कि हम कभी हमारी जमीन जो हमारी पुरखों की निशानियां, हमारी धरोहर है, इसे नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहता हूं, जो प्रिंट मीडिया कभी तो कहता है कि टाइगर सेंचुरी में आपके घर या जमीनें नहीं हड़पी जाएंगी, और कभी कह देते हैं कि इन पर गाज गिरेगी, कभी कह देते हैं डूंगरी बांध पर गाज नहीं गिरेगी। तो अरे क्यों इन भोले वाले किसानों को, पूरी राजस्थान के इनको क्यों मूर्ख बनाना चाहते हो? हम तो सीधे सीधे शब्दों में इस महापंचायत का करने का उद्देश्य है कि हम कहीं नहीं जाने वाले। सरकार अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। सरकार सही रवैया से हमसे बात करेगी तो हम सही रवैया से करेंगे। अगर वो ज्यादा हट पर आएगी तो हम भी हम वो जल जंगल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम तबाही मचा देंगे पूरी राजस्थान में, मगर हमारी जमीन को नहीं
जाने देंगे। आज आपने जो महापंचायत रखी है, इसके बाद अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा कदम सड़क भी हो सकता है, रेल भी हो सकता है, हम कोई भी कदम उठा, कौन अपनी जमीन को छोड़ सकता है? एक पक्षी जब बरसात में जब अपने घोंसले को बचाने के लिए कितना प्रयास करता है, क्या हम अपनी धरोहर को छोड़ जाएं? मैं उन सरकारों से, उन नेताओं से कहना चाहता हूं, क्या यही जगह मिली थी? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, यही चारों जिले मिले थे आपको बर्बाद करने के लिए? और नहीं है कि कोई जगह? क्यों हमें बर्बाद करना चाहते हो? अरे हम अपनी पे आ गए ना। हम सरकार को झुकाना भी जानते हैं और सरकार को तोड़ना भी जानते हैं। हम तो ये जानते हैं, अगर हमारी बात नहीं मानी सरकार ने, टाइगर रिजर्व सेंचुरी को रद्द नहीं किया और हमारे लोगों को ज्यादा परेशान किया ना, तूफान आ जाएगा पूरी राजस्थान में। और क्या कह सकता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद आपका ऐसे न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उनके विचार सुने। सभी लोगों का यही कहना है कि बंद बरेटा सेंचुरी नहीं बननी चाहिए। इसके अंदर ये जो गांव शामिल किए गए हैं, इन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।